आप सभी का वेलकम किया जाता है अपने इस YouTube चैनल में। बात करते हैं आज रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन संबंध और फलन, हिंदी में इसके लिए बोलते हैं संबंध तथा फलन और फलन। ठीक है साहब, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ स्पेशल टाइप है, ठीक है। इसको कहा जाता है एनसीईआरटी की बुक में जो आपके पास रिलेशन और फंक्शन है, जो टफ चैप्टर है, उस टफ चैप्टर में से एक टफ ये भी है। एक चैप्टर ये भी होता है टफ, लेकिन कुछ नहीं है टफ, ठीक है। हम इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए टफ हो जाता है हमारे लिए, ठीक है भाई। बात करते हैं हम रिलेशन की, ठीक है। पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, डेफिनेशन लिख लो, ठीक है साहब। डेफिनेशन लिखते रहिए, उसके बाद आपको समझाता रहूंगा। रिलेशन संबंध क्या होता है? किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का संबंध है, आ रहा समझ में। और ऑब्जेक्ट आपका कैसा भी हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा भी हो इससे मतलब नहीं, लेकिन कुछ रिलेशन होना चाहिए उनके बीच में। तो रिलेशन लेट ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट, लेट ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट, ठीक है। रिलेशन लेट ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी यानी वो खाली नहीं होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा भाई, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। ए और बी दो ऐसे समुच्चय होंगे कि वो रिक्त नहीं होंगे भाई। लेट ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट, देन रूल आर विच एसोसिएट एलिमेंट ऑफ ए, देन रूल आर विच एसोसिएट, देन रूल आर which associate, then rule R किसी नियम द्वारा बंधे होंगे वो। rule R which associate element of A to element of B, element of A to element of B। कोई रिलेशन होगा भाई, ठीक है। कोई भी हो सकता है, नियम कुछ भी हो सकता है, रूल कुछ भी हो सकता है, लेकिन बंधे होंगे आपस में। आ रहा समझ में? वो आपस में क्या होंगे? बंधे होंगे भाई। कुछ डेफिनेशन बता देता हूं आपको, छोटी मोटी बातें वो आप लिख लीजिए पहले, फिर जैसे एग्जांपल बताऊंगा फिर आपकी समझ में आता रहेगा, ठीक है साहब। मान लो कि ए का कोई एलिमेंट ए है, यानी इसको बोलेंगे बिलोंगिंग टू ए, बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू बी, ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू बी। इसका मतलब होता है कि कोई सेट हमारे पास ए है, उसका एक एलिमेंट ए है। कोई सेट हमारे पास बी है, नॉन इम्पटी सेट, ठीक है ना उन पे एलिमेंट, ठीक है, इसलिए खाली नहीं हो। बी में कोई एलिमेंट है, बी बिलोंगिंग टू बी, ए बिलोंगिंग टू ए, बी बिलोंगिंग टू बी, देन रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाई, देन रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाई, देन रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय, ठीक है। किस तरह से लिखेंगे? ए रिलेटेड टू बी। अब वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रिलेशन क्या है, वो कंडीशन दी रहेगी, तो ए रिलेटेड टू बी ऐसा लिखते हैं उसको, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, ठीक है साहब। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, अगर ये कहीं पे लिखा है इस तरह से, तो इसका मतलब होता है ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ठीक है। ए का बी से कोई भी संबंध नहीं है, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए का बी से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है सर। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 11th की क्लास में पढ़ा होगा। सेट का गुणा कर देते हैं, कैसे करते हैं गुणा? मान लो कि आपके पास लेट ए इक्वल्स टू कोई आपके पास सेट है, ए इक्वल्स टू आपके पास है ए बी सी और बी इक्वल्स टू है 1 2, ठीक है साहब। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होगा बोलो? पहले इसका इसके साथ A1, फिर क्या होगा A2, फिर क्या होगा B1, फिर क्या होगा B2, फिर क्या होगा C1 और फिर क्या होगा
फिर क्या होगा C2। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया इनका। ठीक है साहब, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं रिलेशन फंक्शन। और आपको हाथों हाथ ये बात भी बता देता हूं कि जरूरी नहीं कि रिलेशन अपने आप पे एक फंक्शन हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि रिलेशन अपने आप पे एक फंक्शन हो, लेकिन फंक्शन पक्के तौर पे रिलेशन होता है। फंक्शन तभी होगा जब वो रिलेशन की शर्त को पूरा करेगा, कुछ रिलेशन होगा उसमें। आ रहा समझ में? रिलेशन में पहले हम ऐसा देखते हैं। ठीक है, ये रिलेशन हो गया, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, कर्मित युग्म बोलते हैं। ठीक है साहब, इसको क्या बोलते हैं? कर्मित युग्म बोलते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहला पहला एलिमेंट दिखता है उसका समुच्चय, उसका समुच्चय क्या कहलाता है, ये भी लिखाऊंगा आपको। दूसरा जो एलिमेंट है उनका समुच्चय क्या कहलाता है वो भी लिखाऊंगा। एक डोमेन कहलाता है, एक रेंज कहलाता है। ठीक है, तो रिलेशन जरूरी नहीं है फंक्शन है, लेकिन फंक्शन पक्के तौर पे अपने आप पे रिलेशन होता है एक। ठीक है साहब, ठीक है, नोट करके लिख दीजिएगा। पहली बात, इट इज नॉट नेसेसरी दैट every element of A, it is not necessary that every element of A is associated with every element of B, every element of B। मान लो कि ए बराबर दे रखा है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। ए बराबर दे रखा है आपके पास -4 1 2 4 9, -4 1 2 4 9। और बी बराबर दे रखा है आपके पास -2 0 1 2 3 5, -2 0 1 2 3 4 5, -2 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको हटा दो थोड़ा सा, 5। ठीक है साहब, ये कोई हमारे पास ए एक सेट है, बी दूसरा हमारे पास सेट है। ठीक है, इसमें एंड आपके पास एंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज, देखो क्वेश्चन है, एंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज, ए का रिलेशन बी से इस प्रकार का है, कि ए बराबर बी स्क्वायर, ऐसा रिलेशन दे रखा है भाई। तो अब हमने चार्टे कौन कौन से इसको फॉलो करते होंगे, कौन रिलेशन इसको फॉलो करते होंगे भाई। ए जहां पहले सेट का एलिमेंट है, पहले समुच्चय का एलिमेंट है, बी दूसरे समुच्चय का क्या है, एलिमेंट है। तो कौन है पहले का, इसका वर्ग इसके बराबर कौन है, इसका वर्ग करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। कौन है भाई, ऐसा सोचिएगा, फटाफट सोचिएगा ऐसा। तो क्या बन जाएगा, सेट क्या बन जाएगा भाई, सेट बोलो। देखो बी के सामने अगर हम क्या रखेंगे, बी के सामने अगर कुछ भी रखे तो इतना आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए, वो एलिमेंट इसमें पाए जाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों में पाए, इससे बाहर नहीं पाए जाने चाहिए। ऐसा रिलेशन दे रखा है कि इसी के अंदर पाए जाने चाहिए। ठीक है, ये एलिमेंट इसी के अंदर पाए जाने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक रखता हूं तो एक का वर्ग क्या होगा, एक होगा, तो एक और एक के बीच बन गया है, -1 है, नहीं है। अब यहां पर मैं 2 रखता हूं तो 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। आना समझ में है, कहीं पे है भाई, बन जाएगा 2 और 2 का, नहीं बन पाएगा ना। ठीक है, हाँ देखो जैसे -2 रखूंगा तो -2 का वर्ग क्या है, 4 है, तो इसके बराबर हो जाएगा वो। आना समझ में। तो एक रिलेशन, एक कर्मित युग्म ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 2, एक क्या आएगा, ये भी तो है, ये भी तो है,
अगर मैं देखो -2 का स्क्वायर करूंगा तभी भी वो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तभी भी वो क्या आएगा, 4 आएगा। एक ऑर्डर पेयर वो भी हो जाएगा। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या होगा हमारे पास, तो एक तो क्या हो गया, मैंने क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, यहां पर क्या रखूंगा मैं, पहले इसको रखूंगा। यहां पे से देखो पहले 0, 0 का और 0, यहां 0 नहीं है, ठीक है। 1 रखो, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ रहा है 1, 1 का, एक हो गया। दूसरा बोलो भाई, यहां पर अगर मैं -2 रखूंगा, -2 रखूंगा तो -2 है, -2 रखा, उसका स्क्वायर 4 इसके बराबर आ रहा है, कहीं 4 है, 4 और -2 का। दूसरा यदि मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो 2 का वर्ग 4 यहाँ है यहाँ, और 3 रखता हूं तो 3 का वर्ग, 3 रखता हूं तो 3 का वर्ग 9 हो रहा है, यहाँ है, और 5 का वर्ग 25 यहाँ है, नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस रिलेशन में, ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा भाई 1 1 4 -2 4 2 और 9 3। ठीक है, ठीक है साहब। अब देखो डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। देखो लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर कोई रिलेशन है किसी सेट में ए से बी में, आर इज ए रिलेशन सेट ए टू बी, ए टू बी if r is expressed in terms of, r is expressed in terms of, ये r है, जैसे ये r ही तो है, रिलेशन ही तो है हमारे पास, expressed in terms of ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर में है भाई, ये रिलेशन ये था, उस रिलेशन को एक्सप्रेस्ड कर दिया हमने, ठीक है, किसमें, ऑर्डर पेयर में एक्सप्रेस्ड कर दिया, ये तो है वो। If R is expressed in terms of order pair, then set of first element in relation, then set of first element in relation, इस रिलेशन में जो भी रिलेशन रहेगा उस रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट का सेट, जैसे इसके लिए फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1, ठीक है, क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, और 9 हो गया। Then set of first element in relation is called domain। इसको क्या बोलेंगे, इसका डोमेन ये है भाई, इसका डोमेन ये है। किसी भी कर्मित युग्म में जो कर्मित युग्म कब बनेगा, जब एक रिलेशन दिया रहेगा, उस रिलेशन से हमने ये बना दिया, एक ऑर्डर पेयर बनाया, उस ऑर्डर पेयर में जो पहले एलिमेंट है, उस पहले एलिमेंट का क्या सेट क्या कहलाएगा, आपका डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ठीक है सब। एंड सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन इज कॉल्ड रेंज, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। डोमेन क्या है, इस रिलेशन का डोमेन ये निकला, ठीक है, इस रिलेशन का रेंज क्या निकल जाएगा, बोलो फटाफट बोलो। सेकेंड एलिमेंट एक 1 -2 2 और 3, ये अगर मैं इस एग्जांपल को लूं तो, ठीक है। करिएगा, फटाफट करिएगा। भाई फटाफट करो जल्दी से। हाँ भाई, अगला पॉइंट, इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट देन टोटल सबसेट आर, इफ सेट हैज एन एलिमेंट then total subset R 2 की पावर n होता है, ठीक है।
अगर n एलिमेंट है किसी सेट में तो टोटल सबसेट कितने सबसेट उप समुच्चय निकलते हैं, 2 की पावर n निकलते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे a इक्वल टू हमारे पास 1 2 है, तो इसके सबसेट क्या होंगे, सबसेट क्या होंगे इसके, एक तो 1 हो गया, एक क्या हो गया 2 हो गया, एक क्या हो गया 1 2 हो गया, और एक क्या हो गया 5 हो गया। 5 को ऐसे भी लिखते हैं। कितने निकलेंगे, 1 2 3 4, कितने थे 2, तो 2 की पावर क्या 2, n बराबर 2 था ना, 2 की पावर 2 यानी 4। आ रहा समझ में, 2 की पावर n सबसेट होते हैं। इसमें यदि आपके पास क्या है n एलिमेंट है तो टोटल सबसेटों की संख्या 2 की पावर n होती है। उसमें से इसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं, और अरिक्त समुच्चय नॉन वाइड, इनको बोलते हैं नॉन वाइड, इसको बोलते हैं वाइड, नॉन वाइड, और इसको बोलते हैं वाइड, वाइड सबसेट। क्या, वाइड सबसेट। तो नॉन वाइड सबसेटों की संख्या कितनी निकलेगी अगर n है तो, नॉन वाइड सबसेटों की संख्या 2 की पावर n, उसमें से एक घटा देंगे, एक कौन सा जो वाइड था, तो ये नॉन वाइड सबसेटों की संख्या आ गई। जैसे इसमें था ना 2 की पावर कितना था, n कितना था वो -1, 4 -1 यानी 3, 3 ही तो है, 1 2 3, 3 क्या है नॉन वाइड। ये नॉन वाइड सबसेट, नंबर ऑफ नॉन वाइड सबसेट, नंबर ऑफ नॉन वाइड सबसेट इतने होते हैं, कितने 2 की पावर n-1, और टोटल कितने होते हैं 2 की पावर n। ठीक है, उसमें से एक क्या होता है वाइड होता है। अगला लिखिए फटाफट, एक सेट है, कोई सेट ए है उसमें m एलिमेंट है, कोई सेट ए है उसमें m एलिमेंट है, लिख लो पहले, देखो इफ सेट A has m element and another set B has n element. If a set A has m element and another set B has n element, then total number of order pair, then total number of A में m element है और B में n element है, total number of order pair, total number of order pair m इंटू n होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर m इंटू n, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर m इंटू n, एंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। और रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, a से b में रिलेशन कुल कितने नंबर होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b 2 की पावर mn-1। वन कौन सा जो खाली था, वन कौन सा जो वाइड था, 2 की पावर mn-1। वन कौन सा होगा, इतने तो क्या होंगे नॉन वाइड होंगे, इतने क्या होंगे वाइड होंगे। ठीक है, ये टोटल रिलेशन इतने निकलते हैं। ठीक है, टोटल रिलेशन इतने निकलते हैं, और रिलेशन एंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऑर्डर पेयर m इंटू n निकलते हैं, ये ऑर्डर पेयर है m इंटू n निकलते हैं, और रिलेशन इतने निकलते हैं, इतने रिलेशन। एक कौन सा -1 इसलिए किया, वो रिक्त रहेगा खाली वाला। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, तो इसको फटाफट बोलो। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारे पास, x बिलोंग करता है 1 2 3 4 है, y बिलोंग टू 1 2 3 4। ठीक है भाई, दो सेट है हमारे पास, x बिलोंगिंग टू 1 2 3 4 एंड y बिलोंगिंग टू 1 2 3 4। आपके पास पहला रिलेशन दे रखा है, आपके पास पहला रिलेशन दे रखा है, दो है आपके पास, दो क्वेश्चन। पहला रिलेशन दे रखा है x रिलेटेड टू y, x का रिलेशन y में इस प्रकार है कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, और दूसरा y इक्वल टू x प्लस 1, यानी
एक्स का रिलेशन वाई से इस प्रकार है कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। तो पहले वाले पे चर्चा करेंगे भाई, कैसा रिलेशन हमारे पास, इसी के अकॉर्डिंग चलना हमने इसको देख करके। तो पहला रिलेशन हमने ऐसे ढूंढना है, उस सेट बनाना है हमने, ठीक है, ऐसा ऑर्डर पेयर बनाना है कि जिसमें एक्स बड़ा हो वाई से। तो कौन कौन सा है बड़ा, दो, देखो 2 और 1 का हो जाएगा, तो 2 बड़ा है ना 1 से, और कौन है 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 3 3 से बड़ा है नहीं। अब 4 1 से बड़ा है, 4 2 से भी बड़ा है, 4 3 से भी बड़ा है। तो ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा पहले वाले का, ठीक है साहब, आ रहा समझ में। रिलेशन कैसे हो जाएगा, रिलेशन कैसे हो जाएगा, पहले वाले का रिलेशन कैसे हो जाएगा भाई, रिलेशन कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, एक तो 1 के 1 से बड़ा है नहीं है, 2 1 से बड़ा है, पहले इससे देखना है, दूसरा वाला इससे देखना है, इस रिलेशन के थ्रू। आ रहा समझ में, पहला वाला इसी से लेना है एलिमेंट, दूसरा वाला एलिमेंट इससे लेना है। ये दे रखा उसने, एक्स बड़ा है वाई से, तो कौन कौन बड़े हैं, कौन से एक्स वाई से बड़े हैं, 1 2 बड़ा है किससे 1 से, और 2 3 से बड़ा है, बाकी 2 किसी से बड़ा नहीं है। अब देखो 3 बड़ा है 1 से, और 3 किससे बड़ा है, यहां से 3 2 से भी बड़ा है, 3 3 से बड़ा है नहीं है। अब 4 की बारी, 4 1 से भी बड़ा है, 4 2 से भी बड़ा है, यहां भी होने चाहिए वो, और 4 3 से भी बड़ा है, ठीक है साहब। ये हो जाएगा ऑर्डर पेयर हमारे पास, ठीक है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला ये वाला क्या रिलेशन निकलेगा, रिलेशन ये दे रखा है कि y का मान x प्लस 1 है, y x से 1 ज्यादा है। तो कितने y यहाँ पे ऐसे है कि जो x से 1 ज्यादा है, क्या 1 से 1 ज्यादा है, नहीं, 2 1 से 1 ज्यादा है, हाँ है, तो 1 और 2 का बन जाएगा, और 3 किससे 1 ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो 2 3 का बन जाएगा, है ना समझ में, इस तरह से बन जाएगा, 1 2 का, 2 3 का, और 3 4 का, 1 2 का, 2 3 का, और 3 4 का। देख लो, इसको फॉलो करेगा ये y एलिमेंट है, y बराबर दे रखा है, तो y का मान ऐसे आना चाहिए। तो y के सामने रखो ना 2, x के सामने 1 रखो, 1 और 1 2 है, ऐसा आ रहा है। y के सामने 3 रखो, x के सामने 2 2 और 1 3। पहला एलिमेंट इसको बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट इसको बिलोंग करना चाहिए, ठीक है साहब, ठीक है। कल हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशन कौन कौन से, वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कल।